बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरिस वालों का कैसा गुजरेगा, 7 जून से लेके 13 जून 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरिस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप एरिस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरिस हैं। एरिस वालों के जायचे के 4th हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर नया चांद भी निकल रहा है और सूरज ग्रहण भी है। सूरज ग्रहण जो है वो 10 जून 2021 को आपके जायचे के 3rd हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात मुतासिर हो सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके मामलात में भी ख़राबी आ सकती है। उनको ये चाहिए कि जब तक नया चांद ना निकले इन मामलात में बहुत ज़्यादा मुतात रहें, इसलिए कि इस वीक के अंदर जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपके जायचे के 3rd हाउस में लग रहा है। लेकिन इस वीक के अंदर जो आपका हाकिम सारा है वो हबूत की हालत से बाहर आ रहा है। इसने 8 जून 2021 को 12:10 पर PM का टाइम होगा पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से। उस वक़्त इसने एक नाकिस पोजीशन से बाहर आ जाना है मरीख में। लेकिन जिस घर के अंदर मरीख है उसी घर के अंदर वीनस भी है। वीनस के आपके जायचे के 4th हाउस में होने की वजह से उन लोगों को ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो लोग खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, और जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है, उनके मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर वीनस जो है वो आपके जायचे के 4th हाउस में है और इसने एक अच्छी नज़र भी मुकम्मल करनी है आपके जायचे के 2nd हाउस में यूरेनस के साथ। तो नो डाउट इस वीक के अंदर आपको कहीं ना कहीं से अचानक पैसा भी मिलता हुआ नज़र आएगा। आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर अल्लाह के फजल करम से रकम मिलती हुई नज़र आ रही है। ये वीनस और यूरेनस की 60 डिग्री की जो नज़र बन रही है, ये नज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस वीक के अंदर जब आपका हाकिम सारा वो जायचे में 4th हाउस में एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब कि जब ये हबूत की हालत से बाहर निकलेगा तो ये आपके वरासती मामलात और घरेलू मामलात में भी कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेके आएगा। और मरीख ने उनको आपके जायचे के 5 हाउस में चले जाना है। लेकिन जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं और काफ़ी अरसे से वो उनका ट्रैवल नहीं हो पा रहा था और वो परेशान थे या इमिग्रेशन के मामलात में वो फंसे हुए थे, तो वो मामलात अब इनके सोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मरीख तो इस वीक के अंदर एक बेहतर पोजीशन में आ जाएगा, मतलब कि हबूत की हालत में से बाहर निकलेगा। लेकिन के 5 हाउस में होगा उस वक़्त ये जायचे के 1st हाउस और 9th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा, तो आपके हर मामलात में उस वक़्त खासी फिर बेहतरी भी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये वीक भी आप लोगों के लिए ठीक वीक है, कोई इतना ज़्यादा ख़राब वीक नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ जो सूरज ग्रहण का टाइम है ये बहुत ज़्यादा आपने मुतात रहना है। इस टाइम के अंदर कोई भी आपने जो आपका रिलेशन का मामला है, ख़ास तौर पर जो लोग लिखने पढ़ने का काम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना है। इसलिए कि जायचे के 3rd हाउस के अंदर सूरज ग्रहण हो रहा है। अगर आप उसी डिग्री की पैदाइश हैं जिस डिग्री के ऊपर सूरज ग्रहण हो रहा है, तो ये फिर आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करके जाने वाला। अलबत्ता सूरज ग्रहण होने से पहले अपना सदका ज़रूर निकालिएगा। इससे पहले मैंने सूरज ग्रहण की वीडियो बनाई हुई है, मैंने इस वीडियो के नीचे सूरज ग्रहण की वीडियो का लिंक दे दिया। आप जाके ज़रूर सूरज ग्रहण की वीडियो देखें और उसका दुरानिया देखें कि कब से लेके कब तक लग रहा है, और उस टाइम के अंदर कोई भी ज़रूरी काम ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए कि सूरज ग्रहण के अंदर कोई भी अगर ख़ास काम करेंगे तो उसका रिजल्ट फिर बेहतर नहीं आएगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।